नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेमोक्रेसी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले दिन आप सभी के सामने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर, और उसमें कृषि कानून को लेकर हमने कुछ डिस्कशंस किए थे, कुछ सवालों के जवाब दिए थे। और मैंने ये भी कहा था कि क्या सरकार और किसानों के बीच में बात बन पाएगी। तो कुछ हद तक तो बात बन पाई थी दोस्तों। कुछ सरकार और पुलिस के तरफ से, पुलिस प्रशासन के तरफ से 3 रूट सुझाए गए थे, और उसी रूट पर ट्रैक्टर मार्च होने का पूरा अनुमान था। और कुछ जगह उसका फॉलो भी किया गया, कुछ मार्गों पर ट्रैक्टर मार्च प्रॉपर तरीके से हुआ। लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं, कुछ छिटपुट दल जो है प्रोटेस्टर्स के, वो ट्रैक्टर मार्च से डेविएट होकर वो लाल किला पहुंच गए, और जहां पर उसने उपद्रव मचाया और लाल किले पर निशान साहब का झंडा फहरा दिया। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि वहां पर पीछे भारत का तिरंगा भी फहर रहा था, उसे कोई उतारा नहीं, उस झंडे को कोई टच भी नहीं किया। लेकिन फिर भी एक लाल किले का जो गरिमा है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई इन प्रोटेस्टरों के द्वारा। और मैं बता देना चाहता हूं, जो बंदा लाल किले पर निशान साहब का झंडा फहराया था उसका नाम था दोस्तों दीप सिद्धू। वही दीप सिद्धू है जो पंजाबी एक्टर है और एक्टर टर्न्स एक्टिविस्ट, इधर ही बने एक्टिविस्ट। और कुछ दिन पहले वो आपको सनी देओल के साथ आपको दिख जाएंगे। सनी देओल का गुरदासपुर के चुनाव में, जब वो सनी देओल 2019 में गुरदासपुर से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनका जो ये हैं गुरदीप सिद्धू, वो उनके चुनाव का प्रचार कर रहे थे, सपोर्ट में आए थे उनके। और आपको इनके बहुत सारे फ़ोटो भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ, जैसे कि ये देखिए, ये मोदी जी के साथ इनका फ़ोटो है, और ये अमित शाह जी के साथ इनका फ़ोटो है। तो दोस्तों, ये कई बड़े बड़े हस्तियों के साथ दीप सिद्धू का लिंक रहा है। और ये कहने में कहीं मुझे गुरेज नहीं है कि ये दीप सिद्धू भाजपा का आदमी नहीं है। काम पड़े तो इनको बुलाया जाता है पंजाब में कैंपेनिंग करने के लिए चुनावों का, और बाद में जब इनका काम पड़े उपद्रव मचाने का, तब भी इनको कल 26 तारीख को लाल किले पर उपद्रव मचाने के लिए भेज दिया गया भाजपा के द्वारा। और बाद में आप इनका वीडियो देखे भी होंगे सोशल मीडिया पर, जो वायरल चल रहा था कि भागते हुए नजर आए ये। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, बीते रात जो 28 तारीख के शाम में 7 से 9 के बीच में जो राकेश टिकैत साहब को जब पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने के लिए गई, तो राकेश टिकैत साहब का एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। और उसमें उन्होंने मतलब वो रो रहे थे, फपक के रो रहे थे, और बता रहे थे कि ये मोदी सरकार हमारे किसानों का हक मार रही है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है दोस्तों। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये राकेश टिकैत है कौन। ये राकेश टिकैत जो है महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। और ये जन्मे थे 4 जून 1969 को सिसौली, जो कि उत्तर प्रदेश की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 69 में। और अभी ये 51 साल के हो गए हैं। और इनके पिता भी जो थे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में। और अभी इनके बड़े भाई राकेश टिकैत के बड़े भाई जो है वो अभी भारतीय किसान यूनियन के अभी अध्यक्ष है। और राकेश टिकैत साहब जो हैं वो अभी किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। तो इसी से समझ सकते हैं राकेश टिकैत कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इनके फैमिली किसान बैकग्राउंड से आते हैं, और काफ़ी दिनों से किसानों के हक के लिए इनके परिवार और इनके पूर्वज लड़ते रहे हैं। और बीते दिनों जैसे ही इनका वो वीडियो वायरल हुआ, रोने वाला वीडियो, तो इनके जो अपना पैतृक जगह है मुजफ्फरनगर, वहाँ से लाखों किसान जो कि रात में निकल पड़े दिल्ली बॉर्डर के तरफ, और जो कि आज सुबह तक पहुँच भी गए थे।
तो राकेश टिकैत साहब का वो रोना, क्या किसी कानून के जो खिलाफ आंदोलन चल रहा है, क्या उस आंदोलन को जो कमज़ोर करने का दीप सिद्धू के द्वारा जो कमज़ोर किया गया था, क्या ये राकेश टिकैत साहब का रोना उस आंदोलन को एक तरह से फिर से मजबूती प्रदान कर दिया है? तो ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों कि ये रोना राकेश टिकैत साहब का किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें फिर से जान फूंक दिया है। और दीप सिद्धू जो है वो जाकर सोशल मीडिया पर इसका अपना संपत्ति भी दिखा रहे हैं कि हाँ, मैंने ही वो झंडा फहराया है। पहले तो चोरी फिर सीना जोड़ी वाली बात हो जाती है। तो फिर आगे देखना है दोस्तों। आज फिर कुछ झड़पें हुई है शाम में, 29 तारीख के शाम में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में ये सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिला है। और यहाँ पर कुछ बाहरी तत्व पथराव भी किए हैं हमारे किसान भाइयों पर, जो कि शांतिपूर्वक वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और उस उपद्रव्य तत्वों को पुलिस का सपोर्ट है वहाँ पर, और पता नहीं ये कौन करवा रहा है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मित्रों कि जब एक दीप सिद्धू को भेजकर लाल किले पर झंडा फहराया जा सकता है तो कहीं भी वो हंगामा करवा सकते हैं। तो ये तो सब सत्ता में बैठे हुए आदमी ही करवा रहे होंगे। तो आपसे एक सवाल है मित्रों, क्या दीप सिद्धू जो झंडा फहराए हैं वो किसके कहने पर झंडा फहराए होंगे? वहाँ पर उनके पीछे कौन होंगे? कमेंट बॉक्स में खुला है कमेंट बॉक्स मित्रों, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि दीप सिद्धू किसके कहने पर लाल किले पर झंडा फहराए हैं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।